हेलो। पता है हमारे चारों तरफ हर एक हरे पत्ते के अंदर एक जादू हो रहा है। हर पल, हर सेकंड एक ऐसा प्रोसेस जो इस पूरी दुनिया को, हम सबको जिंदा रखता है। तो आज चलिए इसी जादू से पर्दा उठाते हैं और पौधों के इस सीक्रेट किचन के राज को समझते हैं। देखो, हमें भूख लगती है तो हम किचन में जाते हैं या स्विगी कर लेते हैं। पर कभी सोचा है ये प्लांट्स जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे? उनका किचन कहाँ है? रेसिपी क्या है उनकी? तो चलिए सबसे पहले उस किचन को ही ढूंढते हैं। किसी भी पौधे का किचन कोई अलग से कमरा या बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उसकी हर एक हरी पत्ती अपने आप में एक सुपर एफिशिएंट सोलर पावर्ड मैजिक किचन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और इस किचन में खाना बनाने के प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है प्रकाश संश्लेषण, या इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। थोड़ा टेक्निकल नाम है ना? पर टेंशन नहीं, सिंपल शब्दों में ये पौधों का खाना बनाने का तरीका है, जिसमें वो बस 3 चीजें यूज करते हैं: धूप, हवा और पानी। तो ये सारा कमाल पौधे के हरे रंग के हिस्सों में होता है, मतलब खास करके पत्तियों में। यही वो जगह है जहाँ खाना बनाने का पूरा मैजिक होता है। तो अब जब किचन मिल गया है तो देखना तो पड़ेगा ना कि रेसिपी का सामान क्या क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इस मैजिक किचन की रेसिपी में क्या क्या चीजें लगती हैं। हर अच्छी रेसिपी के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और इस रेसिपी के लिए पौधों को 4 मेन चीजें चाहिए। ये देखिए कितना परफेक्ट सिस्टम है। सूरज से मिलती है सनलाइट, जो किचन के स्टोव की तरह एनर्जी देती है। हवा से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ लो ये रेसिपी का मेन मसाला है। जमीन से मिलता है पानी, जो इस पूरी रेसिपी का बेस है। और पत्तियों के अंदर ही मौजूद है हमारा मास्टर शेफ, जिसका नाम है क्लोरोफिल। यही वो हरे रंग का हीरो है जो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर खाना बनाता है। ओके, तो किचन सेट है, सारा सामान भी तैयार है। अब टाइम है एक्शन का। चलिए देखते हैं कि मास्टर शेफ क्लोरोफिल इन सब चीजों से खाना आखिर बनाता कैसे है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है ना, हमारा मास्टर शेफ यानी क्लोरोफिल उस एनर्जी को फट से पकड़ लेता है, बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एनर्जी को कैप्चर करना। एक बार एनर्जी लॉक हो गई तो असली काम शुरू होता है। स्टेप 1, क्लोरोफिल इस एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को यानी H2O को तोड़ देता है। स्टेप 2, जब पानी टूटता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस एक गिफ्ट की तरह बाहर निकलती है। हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। और स्टेप 3, जो बची हुई एनर्जी है वो हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर पौधे का खाना तैयार करती है। और फाइनल डिश क्या है? वो है एक मीठा एनर्जी से भरा हुआ एनर्जी ड्रिंक, जिसे हम साइंस में ग्लूकोज कहते हैं। यही वो चीज़ है जिससे पौधे को बढ़ने और जिंदा रहने की ताकत मिलती है। अच्छा, अब ये देखो, डरो मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस उस पूरी प्रक्रिया का, उस पूरी रेसिपी का एक फाइनल रेसिपी कार्ड है। सिंपल में बस वही बता रहा है जो हमने अभी सीखा, कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रोशनी की मदद से ग्लूकोज यानी खाना और हम सब के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। दैट्स इट। अब देखो, किसी भी किचन की तरह पौधे के इस किचन में भी कुछ चीजें खाना बनाने की स्पीड पर असर डालती हैं। आखिर हर दिन मौसम और माहौल एक जैसा थोड़ी होता है, राइट? जैसे कि सूरज की रोशनी, इसे समझो किचन का गैस स्टोव। अगर रोशनी कम है, मतलब गैस धीमी आंच पर है, तो खाना धीरे बनेगा। अगर रोशनी तेज है तो खाना जल्दी बनेगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज धूप से हमारा मास्टर शेफ क्लोरोफिल भी थक सकता है, यानी डैमेज हो सकता है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारा रेसिपी का मेन मसाला। अगर हवा में CO2 कम है तो खाना बनाने का सामान ही कम पड़ जाएगा ना। ज्यादा CO2 से खाना ज्यादा बनता है, पर इसकी भी एक लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद और ज्यादा मसाले से फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में टेम्परेचर, यानी किचन का माहौल। हमारे मास्टर शेफ को भी काम करने के लिए एक कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी में शेफ आलसी हो जाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता। इसीलिए एक परफेक्ट सही तापमान पर ही सबसे बढ़िया खाना बनता है। तो हमने पौधे के किचन, उसकी रेसिपी और उसके पूरे प्रोसेस को तो समझ लिया, लेकिन एक मिनट, सबसे जरूरी सवाल तो अभी बाकी है। ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? हमें क्या फर्क पड़ता है?
फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कोई आम प्रोसेस नहीं, ये एक सुपर हीरो प्रोसेस है। पहला, ये हमारे लिए खाना बनाता है। हम जो भी फल, सब्जी, अनाज खाते हैं, वो सब इसी प्रोसेस की देन है। दूसरा, ये हमें सांस लेने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी ऑक्सीजन देता है। और तीसरा, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच हवा को साफ भी करता है। एक साथ तीन तीन काम। जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस से निकली ऑक्सीजन पौधों और जानवरों के सांस लेने के लिए जरूरी है, और यही चीज इस प्रोसेस को धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी बनाती है। मतलब इन छोटे छोटे पत्तियों के किचन के बिना इस धरती पर लाइफ जैसी हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगली बार जब किसी भी हरे पौधे को देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो एक चलता फिरता जादुई किचन है जो पूरी दुनिया के लिए खाना और सांस बना रहा है। अब जरा सोचिए, अगर इन प्लांट्स ने ये जादू करना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा?